पीटर पैन। बहुत साल पहले लंदन में मिस्टर और मिसेस डार्लिंग अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे, जिनका नाम था वेंडी, जॉन और माइकल। एक दिन मिस्टर और मिसेस डार्लिंग को एक डिनर पार्टी में जाना था। वेंडी, अपने भाइयों का ध्यान रखना, दोनों को जल्दी सुला देना। हम घर जल्दी ही वापस आ जाएंगे, ख्याल रखना बेटा। फिक्र मत कीजिए मम्मी, आप एंजॉय कीजिए, बाय। वेंडी ने अपने भाइयों को खाना खिलाकर उन्हें सुला दिया और फिर वो अपनी किताब पढ़ने लगी। अचानक दीवार पर उसने एक परछाई देखी, पर वो टेबल के ड्रॉर में जाकर गायब हो गई। ओह, वो क्या था? एक परछाई? अजीब है। वेंडी ने पेड़ की पत्तियों को हिलते हुए देखा। जब उसने खिड़की से झांका तो देखा कि एक लड़का उड़ रहा है। वाओ, वो लड़का उड़ रहा है। ये कैसे हो सकता है? आखिर लड़का उड़ कैसे रहा था? ये बात जानने के लिए वेंडी ने खुद उसको बुलाकर बात की। हे सुनो, तुम कौन हो? मैं हूँ पीटर पैन, और आप? मैं वेंडी हूँ। तुम उड़ कैसे रहे हो और इतनी देर रात यहाँ क्या कर रहे हो? वो इसका श्रेय जाता है एक टिंकर बेल नाम की जादुई परी को। क्या कहा? एक परी? परियां सच में होती हैं? हाँ बिल्कुल होती है। मैं अपनी परछाई को ढूंढ रहा हूँ। क्या आपने उसे देखा है? ओह, तो वो तुम्हारी ही परछाई थी। हाँ, मैंने उसे देखा है, वो मेरे कमरे में है। वो मेरे साथ नहीं चल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास एक आइडिया है, अंदर आ जाओ। पीटर पैन उड़कर तुरंत रूम में आ गया और वेंडी ने दराज खोली और परछाई बाहर आई। वेंडी भागकर एक सुई धागा ले आई। पीटर ने परछाई पकड़ के रखी और वेंडी ने जूते के साथ उसे सिल दिया। थैंक यू वेंडी, अब मेरी परछाई कहीं नहीं जा सकती। वेंडी को पीटर के बारे में और जानना था। उसके कहने पर पीटर पैन ने अपने बारे में सारी बात बताई। वो नेवरलैंड नाम की एक जादुई नगरी में रहता था, जहाँ पर परियां, समुद्री डाकू और खोए बच्चे रहते थे। ये सारी बातें सुनकर वेंडी को भी नेवरलैंड जाने की इच्छा हुई। क्या तुम मुझे नेवरलैंड ले जा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। जॉन और माइकल भी हमारे साथ आ सकते हैं। उन्हें बहुत मजा आएगा। इससे पहले कि पीटर कुछ कह पाता, वेंडी ने जॉन और माइकल को जगा दिया। उसने अपने भाइयों को नेवरलैंड नाम की जादुई नगरी के बारे में बताया। पीटर ने उन पर जादुई पाउडर छिड़का और सब लोग नेवरलैंड के लिए निकल पड़े। मेरे पीछे आओ, समुद्री डाकू के देखने से पहले हमें पेड़ में छिपना होगा। वेंडी, जॉन और माइकल ने पीटर पैन की बात मानी और उसका पीछा किया। और ये रहे नेवरलैंड के प्यारे छोटे बच्चे। हेलो, कैसे हो? मैं वेंडी हूँ और ये मेरे भाई जॉन और माइकल हैं। क्या तुम भी गुम गए हो? नहीं, हमें पीटर लाया है। हम लंदन में रहते हैं। क्या तुम्हारे मम्मी पापा है? हाँ है, पर वो अभी डिनर पर गए हुए हैं। सारे बच्चे वेंडी और उसके भाइयों से बहुत खुश थे। उन्होंने वेंडी को बहुत सारे सवाल पूछे और उसने जवाब भी दिए। ठीक है, अब बस करो, डिनर का वक्त हो गया है। तो आगे का प्लान क्या है? परियों की कहानी सुनेंगे। इन्हें मुझसे कहानियाँ सुनना बड़ा पसंद है, मुझे भी मजा आता है। ओह वाह, क्या बात है। खाना खत्म होते ही वक्त आया कहानी सुनने का। सारे बच्चे कहानी सुनने तैयार हो गए। पीटर ने बताया कि कैसे उसने डाकुओं से लड़कर एक रानी लिली को बचाया और तब से पीटर उन डाकुओं का दुश्मन और परी का दोस्त बन गया है। मैंने अपनी बड़ी तलवार से कैप्टन को समुद्र में गिरा दिया। फिर समुद्र के एक मगरमच्छ ने उनका एक हाथ खा लिया। अब उनके हाथ के जगह एक हुक है, इसलिए सब उन्हें बुलाते हैं कैप्टन हुक। बिल्कुल सही कहा। सारे बच्चे कहानी सुनकर सो गए और पीटर और वेंडी जंगल में सैर के लिए निकल पड़े। पीटर, क्या सच में ऐसा हुआ था? हाँ हुआ था, तुम खुद ही देख लेना। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ तुम इनसे मिलो। पीटर वेंडी को परियों के पास ले गया। अरे वाह पीटर, ये तो एक सपने जैसा लग रहा है। हाँ वेंडी, परियां यहीं रहती है और ये है टिंकरबेल। टिंकरबेल वेंडी से काफी नाराज थी और उसे बात नहीं करना चाहती थी। पीटर ने वेंडी पर फिर से जादू किया और दोनों उड़कर टिंकरबेल से दूर चले गए। पीटर! वेंडी, धीरे बोलो, अगर कैप्टन हॉक ने हमें देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। फिर तुम मुझे ऐसी जगह क्यों लेकर आए? तुम्हें जानना था ना कि कहानी सच है या नहीं। अब देखो। दूर से ही वेंडी ने देखा कि सच में कैप्टन के पास एक ही हाथ था और दूसरी हाथ की जगह हुक था। अब वेंडी को पीटर की बात पर विश्वास हो गया था। यहाँ से निकलते हैं इससे पहले कि हमें कोई देख ले। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, बच्चों को वेंडी अच्छी लगने लगी थी।
वेंडी बच्चों के लिए खाना बनाती, नए नए गेम सिखाती और वो कहानियाँ बताती जो पीटर को भी नहीं पता थी। पीटर को वेंडी पसंद थी, लेकिन सारे बच्चों को वेंडी के पास देखकर उसे जलन होने लगी। वेंडी ने ये सही नहीं किया। नेवरलैंड में सबसे बढ़िया स्टोरी टेलर मैं ही हूँ। ये मेरा घर है और सबको मुझ पे ध्यान देना चाहिए, वेंडी पर नहीं। दूसरी ओर कैप्टन हुक अपना बदला लेना चाहता था और एक मौके के इंतजार में था। उसके एक आदमी ने पीटर को वेंडी के बारे में बात करते सुना और तुरंत कैप्टन को बताया। ठीक है, फिर देखते हैं ये वेंडी कौन है। उसे मेरे पास भेजो। वेंडी को समझ नहीं आ रहा था कि पीटर उससे नाराज क्यों है, इसलिए वो उसके पास बात करने गई। पीटर, तुम दुखी क्यों हो? क्या हुआ है? पेरेंट्स की याद आ रही है? पेरेंट्स? मैं नहीं जानता मेरे पेरेंट्स कौन हैं और कहाँ है। मैं पानी में बह गया था और टिंकर बेल ने मुझे ढूंढा। ओह, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। तुम्हारे आने से पहले यहाँ सब ठीक था। सबका फेवरेट सिर्फ मैं था, नेवरलैंड का सबसे बढ़िया स्टोरी टेलर। लेकिन अब सब लोग बस तुम्हारी बात करते हैं, वेंडी वेंडी वेंडी। वेंडी को पीटर की बात का बहुत बुरा लगा और वो रोने लगी। मुझे यहाँ से अब चले जाना चाहिए पीटर। मैं तुम्हें और तुम्हारे नेवरलैंड को छोड़ के चली जाऊंगी। वो जंगल की ओर भागी जहाँ पहले से ही कैप्टन हुक के आदमी खड़े थे और उन्होंने वेंडी को अगवा कर लिया। हेलो प्यारी लड़की। कैप्टन हुक। ओह, मैं तो काफी मशहूर हूँ। अब पीटर पैन मेरे पास खींचा चला आएगा। बहुत बढ़िया, वो तुम्हें बचाने जरूर आएगा। नेवरलैंड के बच्चे वेंडी को ढूंढने निकले, पर उसे वो कहीं नहीं मिली। फिर वो पीटर पैन के पास गए। मैं नहीं जानता वो कहाँ है। आखिरी बार मैंने उसे जंगल में जाते देखा था। जाते जाते वो कह गए कि वो वापस कभी नहीं आएगी। जो हुआ अच्छा ही हुआ। बच्चे वेंडी को ढूंढने जंगल में गए और वहाँ कैप्टन के आदमियों ने उन्हें धर दबोचा। कुछ बच्चे उनके जाल में फंस गए और बाकी बचकर भाग निकले। डाकुओं ने जॉन, माइकल और स्नो को अगवा कर लिया है, उन्हें बचाना होगा। डाकू किस तरफ गए? मुझे पता है, कैप्टन हुक के जहाज पर। पीटर ने बच्चों को बचाने का एक प्लान बनाया और उतने में कैप्टन जहाज पर आया। पीटर पैन, तुम्हारा स्वागत है। इतने टाइम बाद तुम्हें देख के अच्छा लगा। हुक, ये हमारे बीच का मामला है। वेंडी और बाकी बच्चों को जाने दो, वरना मैं तुम्हें मगरमच्छ को खिला दूंगा। इस बार तुम अपनी जान भी गंवा सकते हो। वो तो वक्त ही बताएगा। कैप्टन के आदमियों ने उनके बॉस का साथ दिया और टिंकर बेल ने मौके का फायदा उठाया। उसने चालाकी से सारे बच्चों को छुड़वा लिया। जैसे ही बच्चे आजाद हुए, उसने अपना जादू पीटर और वेंडी पर डाला। अब पकड़ के दिखाओ कैप्टन हुक। नहीं, तुम नहीं जा सकते। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है। रुक जाओ। कैप्टन हुक ने पीटर का पीछा किया। पीटर ने एक चाल चली और कैप्टन को समंदर में ढकेल दिया, जहां मगरमच्छ पहले से मौजूद थे। पीटर, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मैं बहुत डर गई थी। मुझे पेरेंट्स की याद आ रही है। मुझे घर जाना होगा। प्लीज तुम भी चलो मेरे साथ, हम साथ में ही रहेंगे। हाँ पीटर, हमारे साथ चलो। नहीं, तुम लोग जाओ, पेरेंट्स को भी फिक्र होगी। मैं बड़ा नहीं होना चाहता, इसलिए नेवरलैंड आया। मैं यहीं रहूंगा। पीटर पैन जॉन, वेंडी और माइकल को फिर लंदन ले गया। मिस्टर और मिसेस डार्लिंग अपने बच्चों को घर पे देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सारी कहानी सुनी और सारे बच्चों को अपना लिया। पीटर, क्या तुम पक्का नहीं रुकना चाहते? हाँ वेंडी। क्या तुम दोबारा मिलने आओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, रोज आऊंगा। पीटर फिर से नेवरलैंड लौट गया। जब भी उसे वेंडी की याद आती, वो तुरंत वेंडी के पास चला जाता। वो खिड़की पर बैठकर वेंडी की कहानियां सुनता और इस तरह सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। पुस इन बूट्स। पापा अब नहीं रहे। उन्होंने मेरे लिए जायदाद, फैक्ट्री और ये पुस को छोड़ा है। मेरे भाई ये जायदाद और फैक्ट्री हड़प लेंगे और बस ये पुस को मेरे लिए छोड़ेंगे। वो तो अच्छी जिंदगी जी लेंगे, पर मैं क्या कर सकता हूँ? पुस तो चूहों को खाकर आराम से गुजारा कर लेगा, पर मैं कैसे जीऊंगा? पुस अपने मालिक को परेशान देखकर बहुत दुखी था और फिर अपने हाथों से उसने जैक के गाल को सहलाया। आप फिक्र मत कीजिए मालिक। मैं जानता हूँ मैं आपके लिए बेकार हूँ, पर मैं वादा करता हूँ मैं आपकी किस्मत बदलूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे कुछ चाहिए। आप मुझे नए जूते लाकर दीजिए और साथ ही आपके रूम में पड़ा वो पुराना बैग। जैक के पास काफी कम पैसा था, पर वो जानता था कि पुस वफादार बिल्ली है।
इसलिए एक चांस देना चाहता था। ठीक है, मेरे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है। हम बचे हुए पैसों से कल ही जाकर नए बूट्स खरीद लेंगे। मालिक, मैं वादा करता हूँ आपको पछतावा नहीं होगा। जैक ने पुस के लिए नए सुंदर टिकाऊ बूट्स खरीदे। पुस ने उन्हें पहना और उसे फिट तो आए, साथ ही वो स्मार्ट भी लग रहा था। अब देखिएगा मालिक, मैं आपकी किस्मत बदल दूंगा। आपने मुझ पर भरोसा किया है और अब आप मेरी जिम्मेदारी हो। उसने जैक के कमरे से पुराना बैग लिया, 2 गाजर डाली और आगे निकल पड़ा। जैसे सोचा था वैसे ही हुआ। 2 शरारती खरगोश बैग के पास आए। उसने उन्हें पकड़कर बैग में डाल के चेन बंद कर दी। फिर वो राजमहल के लिए निकल पड़ा और राजा से मिलने की ख्वाहिश जताई। महाराज को मेरा प्रणाम। मेरे मालिक मार्की ऑफ कैरेबा ने आपको सलाम और ये कीमती तोहफा भेजा है। अरे, ये तो बनने के बाद बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। इन्हें हलवाई के पास ले जाओ और रात के खाने में बनवाओ और मेरी तरफ से अपने मालिक को शुक्रिया अदा करना। द मार्की ऑफ कैरेबा मेरे महाराज। हाँ, मार्की ऑफ कैरेबा, पर कभी सुना नहीं है। खाना बहुत बढ़िया बना था। राजा और उसकी बेटी ने मजे से खाया। कुछ दिन बाद पुस फिर से राजमहल आया और इस बार 2 बड़ी मुर्गियों के साथ। तो छोटे दोस्त, तुम्हारे मालिक कैसे हैं? सब खैरियत है महाराज। उन्होंने दुआएं और ये कीमती तोहफा भेजा है। एक और तोहफा? हाँ, वाह वाह। इस बार क्या भेजा है? मेरे महाराज, मालिक मार्की ऑफ कैरेबा ने आपके लिए मुर्गियां भेजी हैं। इसे कबूल कीजिए। ओह, बड़ी ताजा लगती है। मैं इन्हें रात को खाऊंगा। अपने मालिक को शुक्रिया कहना और उन्हें मुझसे मिलने के लिए कहो। राजा और उसकी बेटी ने मुर्गियों को पूरे शौक से खाया। मार्की ऑफ कैरेबा के बारे में बात की। पुस राजा के साथ साथ अपने मालिक जैक के लिए भी 1-2 चीजें ले जाता था। जैक और पुस छोटी सी झोपड़ी में खुशी खुशी रहने लगे और जैक भी भूखा नहीं सोता था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, पुस का राजमहल में आना जाना लगा रहता था। मालिक ने तोहफा भेजा है ऐसा बोल के वो महल में घुस जाता था। महल के सारे नौकर चाकर भी अब मार्की ऑफ कैरेबा के बारे में बात करने लगे, जिसे तो ना किसी ने देखा था ना सुना था। इसीलिए सब बेचैन थे। अब वक्त आ गया है मेरे मालिक को राजा से मिलाने का। लेकिन ये होगा कैसे? ना तो मेरे मालिक के पास अच्छे कपड़े हैं, ना ही महल तक जाने के लिए घोड़ा। मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा। अगले दिन जब पुस खरगोश पकड़ने निकला तो उसने कुछ लोगों को नदी के पास बात करते हुए सुना। फिर पूरी बात जानने के लिए वो लोगों के पास गया और उसने सुना कि राजा और उसकी बेटी कल यहाँ से गुजरने वाले हैं। तभी उसे बढ़िया आइडिया आया और वो घर भागा। मालिक सुनिए। रुको रुको, बात क्या है? मालिक, राजा से मिलने का वक्त आ गया है। पुस, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? शायद तुम्हें आराम की जरूरत है। नहीं नहीं मालिक, यही सही वक्त है। कल राजा उनकी बेटी के साथ यहाँ से निकलने वाले हैं और यही एक सुनहरा मौका होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। मुझे लगता है तुम्हारे साथ साथ मैं भी मरूंगा। मालिक, मेरी बात सुनिए प्लीज। जैसा मैं कहता हूँ वैसा कीजिए। जैक पूरी तरह तैयार नहीं था और उसे राजा से मिलने में डर लग रहा था। पुस बहुत वफादार है और कभी कोई गलती नहीं करता है। उसने मुझे हर दिन खरगोश और मुर्गियों के रूप में खाना दिया है। शायद उस पर एक बार तो भरोसा कर लेना चाहिए। ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। उम्मीद है तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो। बस हमें मुसीबत में मत डालना। फिक्र मत कीजिए मालिक, आपकी किस्मत बदलने वाली है और इस छोटे से झोपड़े में आपको कुछ ही दिन रुकना है। अगले दिन पुस जैक को नदी के किनारे ले गया जहाँ से राजा गुजरने वाला था। जैसे ही उसने राजा की सवारी आते हुए देखी, वो जैक के पास गया। मालिक जल्दी कीजिए, अपने कपड़े उतारकर पानी में कूद जाइए। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? प्लीज जैसा मैं कहता हूँ वैसा कीजिए, हमारे पास वक्त नहीं है। काश तुम्हें कोई समझा पाता पुस। पुस ने जैक के सारे कपड़े छुपा दिए और जैक के ठीक सामने चला गया। जैसे ही राजा की सवारी नजदीक आई, पुस चिल्लाने लगा, हेल्प हेल्प, अरे कोई मदद करो। राजा ने अपनी खिड़की से बाहर देखा और तुरंत पुस को पहचान लिया। प्रणाम महाराज, मेरे मालिक नदी में नहाने गए थे और कुछ चोरों ने उनके कपड़े चुरा लिए। उन्हें तैरना नहीं आता, वो डूब जाएंगे। राजा ने फौरन अपने सिपाहियों को जैक को नदी से निकालने और दूसरे सिपाही को जैक के लिए नए कपड़े लाने का आदेश दिया। सिपाही जल्दी से एक नीले और सुनहरे रंग का शाही सूट लाया। जैक सुंदर था और नए कपड़ों में बिल्कुल राजकुमार लग रहा था।
आखिरकार मार्की ऑफ कैरेबा मिल ही गए, कहना पड़ेगा बहुत सुंदर है। राजा ने जैक को अपने रथ में बिठाया जहाँ उसकी बेटी भी मौजूद थी। जैक बहुत ही शर्मीला था, वो थोड़ा सा घबरा गया। ओ आइए हमारे साथ बैठिए, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। राजकुमारी की मुस्कुराहट देखकर जैक उसके प्यार में पड़ गया और उसके बगल में जाकर बैठ गया। जब पुस ने अपने मालिक को राजकुमारी के साथ बैठे देखा तो उसने सिपाही को बग्गी धीरे से चलाने को बोला और खुद तेजी से भाग गया। पुस फौरन एक खेत में पहुंचा और वहां के किसानों से बोला, यहाँ पर राजा की सवारी आ रही है। अगर किसी ने पूछा तो तुम कहना कि ये जगह मार्की ऑफ कैरेबा की है। अगर किसी ने होशियारी की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सारे किसान पुस की धमकी से डर गए और बात मान गए। उस दिन बाहर का मौसम बढ़िया था तो राजा ने अपने सिपाही को आराम से चलाने का आदेश दिया। वाह वाह, कितना खूबसूरत खेत है ये। इस जगह का मालिक कौन है, बताओ। जैसा कि पुस ने कहा था, सब ने बोला कि जगह मार्की ऑफ कैरेबा की है। पुस ने आगे भी किसानों को ये बता दिया था कि ये जगह मार्की ऑफ कैरेबा की है। कितना सुंदर बकरियों का झुंड है। इनका मालिक कौन है? मेरे महाराज, ये भी मार्की ऑफ कैरेबा के हैं। ठीक है, और ये बड़ी सी अनाज की जमीन भी मार्की ऑफ कैरेबा की है क्या? हाँ मेरे महाराज, ये सब कुछ हमारे दयालु और नेक दिल मालिक मार्की ऑफ कैरेबा के हैं। राजा बहुत ही खुश हुआ। जैक सिर्फ सुंदर और ईमानदार ही नहीं बल्कि अमीर भी था। दूसरी ओर पुस क्या कर रहा था इस बारे में जैक को कोई अंदाजा नहीं था। वो तो राजकुमारी के प्यार में इतना खो गया था कि उसे कुछ याद ही नहीं था। इतने में पुस फौरन दूसरे राजमहल में पहुंचा जिसका राजा ओगर था। ओगर का सिर्फ आलीशान महल ही नहीं बल्कि पुस ने जो भी जमीन, खेत और जानवरों को अपने मालिक का बताया था वो सारे ओगर के थे। प्रणाम सर। पुस इन बूट्स। ये तो पहली बार देख रहा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है तो सोचा क्यों ना आपसे मिल लूं। अच्छा। ओगर बहुत ही घमंडी था और जब भी कोई उसकी तारीफ करता वो उसे बहुत अच्छा लगता। सब लोग आपके ही बारे में बात करते हैं। सुना है आप खुद को किसी भी चीज में बदल सकते हो। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। अरे बहुत आसान है, बहुत ही आसान। ये देखो। अचानक ओगर के बदले पुस के सामने एक बड़ा सा शेर आ बैठा था। पुस डर गया और खिड़की से बाहर कूद गया। उसकी जान खतरे में थी। डरा दिया ना? बताओ, अंदर आ जाओ। कैसी लगी मेरी शक्तियाँ? फ्यू, आपने तो डरा ही दिया। हाँ हाँ ठीक है, अब शांत हो जाओ। पुस ने ओगर की तरफ देखा। अब क्या मेरी शक्तियों पर भरोसा नहीं? ओ नहीं 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 सर, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर बात क्या है? मैं आपके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता लेकिन मैं कुछ सोच रहा था। बात क्या है, जल्दी बताओ। सर, आप पहले से ही इतने बड़े हैं तो शेर में बदलने में कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। पर क्या आप खुद को किसी छोटी चीज में बदल सकते हो, जैसे कि चूहा या खरगोश? ओ, तो तुम्हें अब तक मेरी शक्तियों पर भरोसा नहीं हुआ? फिर ये लो। फिर क्या था, ओगर एक चूहा बन गया। इसके पहले कि वो संभल पाता, पुस ने इस बात का फायदा उठाया और उसे पकड़ लिया। तो छोटे ओगर, यही तुम्हारा अंत था। जैसे ही पुस ने ओगर को खाया, पूरे महल में जान सी आ गई। जिन सभी लोगों को शैतानी ओगर ने कैद किया था वो वापस इंसान बन गए और हर जगह खुशी का माहौल छा गया। सभी ने पुस को गले लगाकर शुक्रिया अदा किया। ओह, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। मुझे आप लोगों से एक मदद चाहिए। कुछ देर में यहाँ राजा आने वाले हैं और तुम सबको मार्की ऑफ कैरेबा का स्वागत करना है। वही तुम्हारे नए राजा हैं। फिक्र मत कीजिए, वो ओगर की तरह बदमाश बिल्कुल भी नहीं है। वो तो बहुत ही दयालु और अच्छे राजा हैं। हाँ हाँ, हम सब तैयार हैं। बढ़िया। अब सब लोग हॉल में अपने नए राजा का स्वागत करने के लिए जमा हो जाओ। वो जल्द ही यहाँ आते ही होंगे। जब राजा ने दूर से महल को देखा तो वो सोच में पड़ गए कि इसका मालिक कौन होगा। जैसे ही वो करीब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पुस खड़ा था। पुस ने सलाम किया। आपका स्वागत है महाराज, मेरे मालिक मार्की ऑफ कैरेबा के इस शानदार महल में। ओह ओह, ये तो गजब है। मेरे महल से भी ज्यादा खूबसूरत। मुझे यकीन है ये अंदर से भी बहुत खूबसूरत होगा। आप खुद ही देख लीजिए। आइए महाराज,
जैक को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। उसने पुस की ओर देखा और पुस ने आंख मारी। फिर जैक को समझ में आया कि ये सब पुस का करा धरा है और तुरंत उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। राजा ने महल को और वहाँ खड़े सभी लोगों को बड़ी गौर से देखा और बहुत खुश हुए। तुम वाकई में एक नेक दिल, ईमानदार और सुंदर लड़के हो। मैं बहुत खुशकिस्मत होऊंगा अगर तुम मेरी बेटी को अपनी पत्नी बनाओगे। ओह, जैक को और क्या चाहिए था। उसके वफादार पुस ने उसे एक आलीशान महल का मालिक बना दिया था और राजा ने अपनी जमीन जायदाद के साथ साथ अपनी खूबसूरत बेटी का हाथ भी उसके हाथ में दे दिया था, जिसे वो बेहद प्यार करता था। जी महाराज, आपकी बेटी से शादी करना मेरा सौभाग्य होगा। मैं उसका मरते दम तक ख्याल रखूंगा। ओह, आज तुमने मुझे बहुत खुश किया है। मुझे पता है मेरे जाने के बाद तुम इस राज्य को दिल से और ईमानदारी से संभालोगे। फिर जैक और उसकी राजकुमारी हमेशा खुश रहे और पुस, उसे कुछ तोहफे तो मिले ही, साथ ही बहुत लाड प्यार भी मिला। और हाँ, खुद के मजे और थोड़ी कसरत के लिए पुस ने चूहों को पकड़ने का अपना चहीता काम कभी नहीं छोड़ा।